हेलो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था, तो उसमें जो है आपको मतलब ऑल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, एक टाइप का मॉक टेस्ट सीरीज टाइप समझ लो, जो भी आपको समझना है। ठीक है, तो पुराना पेपर है, हिमाचल में पूछा गया था ये किसी एग्ज़ाम में। तो ये देखो आज मैंने कैसे इसको सजावट की हुई है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे HRTC की वोल्वो बस लगाई हुई है मैंने, डबल एक्सल वाली। ये देखो पीछे भी 2 टायर हैं इसके, मतलब 2 टायर नहीं, पीछे 8 टायर है पीछे और 2 आगे हैं। ठीक है, 10 टायर वाली बस लगाई है मैंने। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना, इस वाला बस से ऑर्डिनरी कने नॉर्मल नहीं चलनी, ही नहीं 6 चक्की नहीं चलनी, तो चलनी 10 चक्की। ठीक है, कने चलनी भी ऐसी क्योंकि मॉल भी गर्म है। मॉल गर्म था भी, पेपर आई है कने फिर मॉल तो गर्म होना ही है ऑटोमेटिक ही। सबने तो पहला क्वेश्चन आई है अपना, सबने तो पहला क्वेश्चन अपना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो लाया मैं, ये जो लोग होते हैं जो दूसरा था। ठीक है, हिमाचल पथ परिवहन निगम। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये तो होगी फुल फॉर्म। लेकिन स्लोगन क्या है HRTC का, पहले उससे तो चलिए। हाँ, तो स्लोगन है ये अपना, सजग साधना सविनय सेवा। ठीक है, सजग साधना सविनय सेवा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मैं जेती करवाई था। ठीक है, कहना ए है थोड़ी हिमसुता बोलो। ठीक है, ये जी बस लाई है ना, घैंट लगे ही नहीं है, इसा कनेक्टर बनना तो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो से दसदा हूँ मैं क्या क्या करवाना है, थोड़ा जूम करेंगे हूँ। ठीक है, ये दिखा था सबसे पहले मैं इस वीडियो च ना, दरअसल क्वेश्चन पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर में क्या है ना, अलग अलग सीरियल वाइज, मतलब सीरियल मीनस की ब्रेकअप होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जिस जेह्ड़े हिसाब ने दिक्खने होंगे क्वेश्चन अपने हिसाब ने दिक्खी सकते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है कन्नै बोर होने वाली भी होनी है, क्योंकि बोर तो होनी, क्योंकि क्वेश्चन इस इंडिया जीके कन्नै इंटरनेशनल जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन होने जो तुम सुने नहीं होने, थोड़ा दिमाग घूमी आना। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक जो है करंट अफेयर ऐसा मैं नहीं करवाना है। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम के पेपर, जब पेपर हुआ था ना, तो उस टाइम के पेपर के हिसाब से उसी टाइम का जो करंट अफेयर था वैसा जोड़ा है, तो जरूरत नहीं थी करवाने की। ठीक है, अगला 16 से 40 तक जो क्वेश्चन होने। ठीक है, 7 HP जीके के। ठीक है, 41 से 55 ये होने थोड़े साइंस के, जेड इंपॉर्टेंट नहीं साड़ी, क्योंकि साइंस ने बोले नहीं पूछनी है HRTC से, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए हो सकती है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई और वीडियो देख रहा होगा और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो मैं करवा दूंगा उसको। नेक्स्ट आएगा आपका 56 से लेकर 31-30 तक, तो लगा लिया साहब। तो हाँ, कितने क्वेश्चन हुई है, 30 1 कने 44 1 4 3 7 कने 4 74 74 क्वेश्चन हुई है इंटरनेशनल कने इंडिया जीके के। ठीक है, कने इंटरनेट HP जीके तो कहाँ पढ़ा कर, HP जी के इंटरनेशनल कने इंडिया जीके भी पढ़ी लिया कुछ, सभी तो आना ही है पेपर से। ठीक है, अगला है फिर आपका 131 टू लेक से 140 दिख रहा है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग 131 लेके 140 तक, 141 तक 160 तक इंग्लिश है, कन 160 ते लेके 170 तक हिंदी है, कन 171 ते 200 तक मिक्स है इंडिया जी के कने हिमाचल जी के। ठीक है, थोड़ा देर मिक्स हुई है, मतलब मेरे तो नहीं पेपर पाने वाले मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये मैं दसी था पे नहीं वीडियो अगर जिस हिसाब से लिखेंगे हिसाब से स्किप करके दिख सकते पे कौन क्वेश्चन नंबर कल तो नहीं लिखना। ठीक है, करवाना मैं सीरियल वाइज ही है, पर पहले वाला सेक्शन नहीं करवाना, 1 to 15 वाला करंट अफेयर वाला नहीं करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो बाकी डिजाइनिंग कभी बनाई थोड़े भाई शायद दिखा मैंने, शायद दसी ने मुझे कभी बनी। ठीक है, बाकी पहले भी मैं आपको बता रखा है कि ये जो मैंने लिखा होता है मैंने खुद लिखा होता है, जैसे ये लिखा है ना, बाकी जो ऐड करा हुआ है ये मैंने खुद लिखे हैं। ये मॉक टेस्ट वगैरह बाकी है, एग्जाम पेपर ही पुराने टाइम का पूछा हुआ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो है हाल ही में हाल ही उलियाला नहीं पूछना, हाँ हाल ही उलियाला नहीं दिखना, करंट अफेयर नहीं दिखना। हाँ, सीधा जाना 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर से आपका स्टार्ट हो जाता है, 15 नहीं मतलब 1 से लेके 15 तक आपके करंट अफेयर थे, और 16 स्टार्ट होगा ना, तो आगे हमारे हिमाचल जी के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हिमाचल लिटरली मीन्स मतलब हिमाचल का अक्षरशः अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या है भाई इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमांचित पहाड़ों की भूमि। हिमांचित पहाड़ों की भूमि। ठीक है, मैक्सिमम बंदे सोचो ना हिमालय के पहाड़ों में स्थित भूमि, बट नहीं, हिमांचित पहाड़ों की भूमि इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी, तो ये किस नाम से थी, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर ए मानक पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का एक ऑप्शन नंबर ए मानक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रा से, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल कौन से जिले से ना? तो ये है ना ऑप्शन नंबर 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कुल्लू में, ठीक है। दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश से कुल्लू जिले से ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चौबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? चौबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो यह है चंबा और लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। हैंगरैंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर में, ठीक है। लाहौल स्पीति मतलब लगाएंगे, ठीक है, किन्नौर में है ये हैंगरैंग घाटी जो है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरमौर में, शिवपुरी सिरमौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्सर झील इसके समीप स्थित है? सुक्सर झील मतलब किसके समीप है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, रिवाल्सर मंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रून घाटी है, सप्रून घाटी है 24 का, तो 24 का राइट आंसर होगा सोलन में, ठीक है, सोलन में सप्रून घाटी, सप्रून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो ये करते थे दास, ऊपर है दास, द दास, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया, तो कहाँ बिताया था? 26 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडव जो अपने 12 वर्ष का वनवास जो कट्टे हाँ ना से कट्टे मासूज, ठीक है। तो मासूज ठीक हो जाना आंसर। अगला क्वेश्चन है किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की? तो किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की? तो ये की थी बेरची ने, ठीक है, बेरची। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कहाँ से आया था? तो कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड से, ठीक है, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया? 1920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया? तो ये किया था 29 का राइट आंसर हो जाएगा साहिल वर्मन, ठीक है। साहिल वर्मन ने जो है चंबा को 920 में ब्रह्मपुर को चंबा से स्थानांतरित किया था, ठीक है। यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मुझे तो भी यार थोड़ा बहुत हो जाता, क्योंकि क्या लगी हिंदी गलती। 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया? तो ऑप्शन नंबर सी, साहिल बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? गद्दी, ठीक है, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहाँ ठहरे थे। एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहाँ ठहरे थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा शांति कुटीर में, ठीक है, शांति कुटीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? धामी सत्याग्रहियों का नेता कौन था? 32 था ऑप्शन नंबर ए, भागमल सोठा, ठीक है, भागमल सोठा या सोथा जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ पाए जाते हैं, जड़ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पांगी में, ठीक है, जड़ जो है वो पांगी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शिमला का गेटी थिएटर इस वर्ष में खुला था? तो शिमला का गेटी थिएटर जो है ये खुला था 1887 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? किस प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है बकरमाला? तो बकरमाला जो है मंडी में प्रसिद्ध है, ठीक है, मंडी में प्रसिद्ध है बकरमाला। अमृता शेरगिल जी एक चित्रकार भी है, ठीक है। अमृता शेरगिल जी हिमाचली दी ये चित्रकार भी है। तो एक कुतू दी रहने वाली है अमृता शेरगिल घर कुतू है भाई, तो घर है शिमला शहर की रहने वाली है भाई ये। अगला क्वेश्चन है सूरज दी पहली किरण पुस्तक को लिखी भाई? सूरज दी पहली किरण किताब को लिखी हो तो लिखी हो अपना पता नहीं, इनमें से किसी ने भी नहीं। लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे गूगल ही करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि मुझे को नहीं पता। जो मुझे पता होता था मैं जो पहले दसी ना, हाँ
तो ये है ओम प्रकाश सिंह, ठीक है, ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। लिखे के जैसे कि नहीं समझेंगे। सूरज की पहली किरण पुस्तक जी है ओम प्रकाश से लिखी, ओपी बिरला की, ठीक है, ओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है, तो ये कहाँ है भाई शैनन जो है, तो शैनन जल विद्युत शक्ति जो है हमारा जोगिंदर नगर है, ठीक है, जोगिंदर नगर चाहिए। स्वामी विवेकानंद अस्पताल को तो भाई, स्वामी विवेकानंद अस्पताल ताइए पालमपुर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल है पालमपुर। किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है, हिमाचल एक्सप्रेस। और एक और आपको मैं बता देता हूँ कि हिमाचल की सबसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस रूट वाली बस कौन सी है, तो वो है रोड चमुंडा, ठीक है। पूरे हिमाचल जी सुपर फास्ट नॉन स्टॉप बस है वो रोड चमुंडा, ठीक है। कभी कभी बैठी कभी नहीं दिया जहाज है, जहाज हाट अच्छा टी का मैं बैठे ना, मैं कहाँ दसा था, बड़ा तगड़ा जहाज है, बड़ी बुरी तरह जाना, चलांदा तो ऋषि भी इंसान ही है, पर उसका रूट ही ऐसा है भाई। मतलब अगर शिमले जाना होगा ना तो हाँ कांगड़े थे, तो यहाँ बस्सा से जाने तो जब अपने आप ही पता लग जाना कि यहाँ बस्सा च नहीं जहाजे च नहीं जाते। मतलब अच्छी सर्विस है यार, बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन कमजोर दिल वाले ने बैठे, ठीक है, उसमें जो कमजोर दिल वाला बैठे ना तो फिर फिर ऐसी तैसी हो जाती है बस्सा। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो गया, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है टेकचंद भंडारी, ठीक है, टेकचंद भंडारी। मैक्सिमम बंदे सोचे होंगे दिलीप सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा का खली है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। ज्वार भाटा आने का कारण है सूरज और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। इंग्लिश में बता देता हूँ, टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, ठीक है। अब क्या है भाई, ये इंग्लिश सॉरी साइंस के क्वेश्चन है। एक रॉकेट से किससे प्रणोदित होता है, एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है, अ रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय 42, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस, ठीक है, अ रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस, ठीक है। यार साइंस थोड़ी हिंदी से नहीं लग रही ना, अजीब दी अब नहीं पढ़ी होंगी, अरे क्या बोलना कि ये बड़ी शायरी मारा, पर मैं इंग्लिश से ही पढ़ी जा रहा था, मुझे थोड़ा दिन नहीं लग रहा। पर मैक्सिमम बंदे हिंदी पढ़ी होनी, तो कोई गल नहीं, सच इस गल्ला की कोई वो नहीं है, पर मेरे गल अपने हिसाब से दसा ना, मैं हिंदी भी करवाना तुझे, ऐसा नहीं हिंदी करवाना मैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स आर, क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी 43 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर, तो ये क्या है भाई, ये है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो है संजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, जननिक अभियांत्रिक का संबंध है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेशनल अल्टर अल्ट्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, संजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बकरी के लिए गर्भवती कितनी है, तो बकरी की गर्भ, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ए गोट फॉर ए गोट, तो 45 का राइट आंसर 150 दिन, ठीक है। तो 150 दिन है बकरी की गर्भवती होने की, क्या मतलब जरा होंगे ना जियां जो भी है, मुझे भी नहीं इतना पता, मतलब वो तो समझी होने पता होने की क्या गल है, सामने तो पता लगा भी बकरी कितने दिनों बाद अपना बेबी देती है, तो बेबी मतलब कि जो भी होता है उसका पिल्ला पिल्ला नहीं सॉरी वो मेमना मेमना या कुछ भी, तो उसका पीरियड्स होता है, पीरियड जो होता है वो 150 दिन का होता है। नेक्स्ट, द स्काई लुक ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 45 का ये हो गया, और 46 का है, द स्काई लुक ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू कलर of light is short wavelength, so can be scared by dust particle and water vapor, but not the other colors। इसका है, ये है, निम्नलिखित में किस कारण आकाश का नीला दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है, प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, जिसके कारण धूल कणों और जल वाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है, लेकिन अन्य रंग नहीं है। नेक्स्ट है 47, निम्न एक मिनट, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता, निम्न में किस कारण पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है।
समझिए कि पानी जिहड़ा ना पेट्रोल ने मिक्स होके खिसकी जांदा ना, तो फिर पेट्रोल आई जांदा धरती पर, तो किन्नी तो और अग पकड़नी जी धरती पर भी, तां मिट्टी तेल ही सैटिंग कितना भी अग पकड़दा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एचपी पुलिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? बोले दूध खट्टा क्यों होता है, क्यों हो जाता है दूध, व्हाई डज मिल्क टर्न सोर? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। नेक्स्ट है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है भाई? तो ये होती है हमें क्योंकि हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है, लेड पेंसिल कंटेन्स, लेड पेंसिल में होता है, तो क्या होता है? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज कंटेन्स, संतरे च कौन सी विटामिन होंगी? नारंगीली क्या होती है? पर होंगे संतरा ही, तो इससे होंगी विटामिन सी। ठीक है, नारंगी में होता है विटामिन सी, ऑरेंज कंटेन्स विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मायोपिक व्यक्ति देख नहीं सकता, एक मायोपिक व्यक्ति देख नहीं सकता है, तो ये क्यों नहीं देख सकता है, क्या नहीं देख सकता है? दूर की वस्तुएं। ठीक है, मायोपिक व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। ऑर्थराइटिस होता है, ऑर्थराइटिस क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण। ठीक है, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण ऑर्थराइटिस। टिटनेस प्रभावित करता है, जो टिटनेस होता है ना, टिटनेस का टीका, वो किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए तांत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान, आगे आपका इंडिया जी के। ठीक है, इंडिया जी के है ये, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? बाय हूम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया? तो ये किसके पास है? ये अथॉरिटी किसके पास है? ये है हमारी संसद के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो ये करता है हमें एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसएबल? क्या मौलिक अधिकार बाधयोग्य हैं? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है भाई? तो भारतीय संविधान है ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में कठोर, अन्य में लचीला। ठीक है, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? भारत में वित्त आयोग, सॉरी आयोग होगा, कितनी बार निर्मित होता है? तो ये होता है हमारा प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात, प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ये सब मिला के बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो संविधान है उसके उल्लंघन के लिए। ठीक है, संविधान का उल्लंघन अगर करेगा ना ये, तो इसको महाभियोगित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल कर सकता है। जो आज हमारे हिमाचल का है वो कल को गोवा का भी हो सकता है। और आपने सुना ही होगा वो मलिक है ना, जो मलिक, अब पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो जो जम्मू कश्मीर का जो पुलवामा अटैक होया था है, जम्मू कश्मीर का वो कानूनी गवर्नर है, कानूनी पोला खोली हियां नरेंद्र मोदी दियां किन्नी गलबात हुई जो भी होया दिखी होनी मैक्सिमम तो वीडियो, तो उस चीज नहीं दसिया, उसके बाद बोले मुझे गवर्नर जम्मू का हटाई के गोवा का बनाई था, गोवा का भी बनी है, गोवा का भी रहा है
गवर्नर, तो इसका मतलब है कि हाँ, राज्यपाल जो है एक से दूसरे राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित। ठीक है, मतलब कि कौन सा 66 का जो है बी राइट आंसर है, प्रेसिडेंट रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आयोजना कब स्थापना योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आयोजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? विच ऑफ द फॉलोइंग लेडी बिकेम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? तो राइट आंसर है इसका सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू नायडू नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, द राज्यसभा विच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अवधि है 6 वर्ष, स्थायी निकाय अवधि 4 वर्ष, अवधि 5 वर्ष। तो 69 का जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी, स्थायी निकाय है, इज अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, 69 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक जो है इसका 2 सदनों के बीच का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है निसंपद स्फीति है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है भाई? स्टैगफ्लेशन इज, तो ये है मंदी के साथ स्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। अगला क्वेश्चन है थोड़ा भारत के मुख्य आयात में शामिल है, इंडिया मेजर इंपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, तो ये है कच्चे माल का। ठीक है, कच्चा माल जो भारत का मुख्य आयात है, इंपोर्ट जो करता है हमारा कच्चे माल का। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय बजट विभाजित होता है, भारतीय बजट विभाजित होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व बजट में और पूंजी बजट में। ठीक है, दोनों में होता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी। निम्न में कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, सरकार की बैंक के लिए बैंकर, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना। तो 74 का जो है उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना जो है ये इसका काम नहीं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? भारत में कौन सी वस्तुएं, क्वेश्चन नंबर 75 है ये, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? तो ये करती हैं कॉफ़ी और चाय। ठीक है, कॉफ़ी और चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? तो यह है गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, नेक्स्ट सरकारी अनुदान। ठीक है, सरकारी अनुदान। नेक्स्ट है 77, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियम हुआ? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? व्हेन वाज एम्प्लॉय यार मैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफ जो होता है ना, जो ईपीएफ है, तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड, तो ये हुआ था ईपीएफ का जो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। ठीक है, 1952 में। स्थायी निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है, तो क्या है क्वेश्चन? स्थायी निकायों के लिए निम्नलिखित में से एक आय का मुख्य स्रोत है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर। ठीक है, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती? तो असिंचित भूमि पर कौन सी नहीं कर कौन सी फसल नहीं होनी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। ठीक है, शुगर केन। ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटीआई का एक मुख्य कार्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइलाइज स्मॉल सेविंग, छोटी बचतों को बढ़ावा देना। यूटीआई का जो मुख्य कार्य है वो छोटी बचतों को
बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? द कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। विच इज ब्राइटेस्ट प्लानिट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है प्लूटो। ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभंश्र विभंश्र घाटी है, विभंश्र घाटी क्या है भाई? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। वह भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है वह विभ्रंश घाटी कहलाती है। नेक्स्ट है, डेल्टा इज, तो डेल्टा क्या है? ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ट्राइंगल शेप लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। नदीमुख क्या है? वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार भूमि। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिवस है, द शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो ये है हमारा 22 दिसंबर। ठीक है, जेड़ा कि हुण आने वाला है। नेक्स्ट है, इराक का पुराना नाम क्या था? तो इराक का पुराना नाम क्या था? तो ये था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। जोडियक इज ए बेल्ट ऑफ, जोडियक इज ए बेल्ट ऑफ, तो ये है जोडियक क्या है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए, राशि चक्र एक पट्टा है 12 नक्षत्रों का। ठीक है, पंडित वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया। कर्क संक्रांति होती है, समर सोल्टाइस ऑकर्स ऑन, तो कर्क संक्रांति होती है क्या? ये होती है, कब होती है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को। बर्फ, बर्फ की झोंपड़ी जहाँ एक्सिमो रहते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? बर्फ की झोंपड़ी को कहते हैं इग्लू। ठीक है, इग्लू कहते हैं इसको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का सबसे पहला जो है मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्यु कौन थे? दस्यु, दस्यु कौन थे? तो दस्यु थे भारत के मूल निवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी गांव में। ठीक है, लुम्बिनी गांव में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पटना के समीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 94 का, पटना के समीप। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही क्या है? तो दीन-ए इलाही क्या है? अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पंथ। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, एक कर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। 96 का जो है ऑप्शन नंबर बी, यह है एक टैक्स। ठीक है, सरदेशमुखी क्या है? एक टैक्स है। हु रोट रत्नावली, रत्नावली किसने लिखी? तो रत्नावली लिखी है हर्ष ने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर बाज सैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन द एयर, महमूद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया? तो ये है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1025 ईसा पूर्व। ठीक है, राजा राम मोहन राय किसके संलग्नित नहीं थे? राजा राम मोहन राय किसके संलग्नित नहीं थे? तो ये नहीं थे ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत शिक्षा। राजा राम मोहन राय वाज नॉट एसोसिएटेड विद संस्कृत एजुकेशन। नेक्स्ट है, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से, सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती हैं, संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती हैं। ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं, तो ये है इसका राइट आंसर, बलिदान के विज्ञान से।
ब्राह्मणास आर बुक दैट डील विद साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। 102 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार संबंधित था, तो बिंबिसार किससे संबंधित था? ये था हरियंक वंश से, ठीक है, हरियंक वंश से। नेक्स्ट है, बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, तो बुद्ध को जो है श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया? इनमें से किसने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया? तो 105 का राइट आंसर होगा बैक्टेरियन यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनानी, बैक्टीरियन यूनानी, मतलब कि बैक्टीरियन ग्रीक्स, ठीक है। किसको भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया गया है? मतलब किस भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया गया है? तो ये है, मतलब भगवान जो है ना उसको सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया गया है। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा सूफी, द सूफीज, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? 105 का क्या है ना, सॉरी 107 क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? तो ये रहा था विफल क्योंकि वह व्यवहारिक राजा नहीं था। ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल स्टेटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क भारत में लाया गया? तो ये लाया गया था ऑप्शन नंबर ए सारंगी, मतलब कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाज ब्रॉट बाय द तुर्क्स इन इंडिया, सारंगी। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य प्रधान मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये कौन सा है? भारत का मुख्य प्रधान मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मालाबार, ठीक है। मुगल काल के दौरान जमींदारी नहीं थी, मुगल शासन के दौरान, मतलब कि मुगल काल के दौरान वही बात है कि दौरान जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमि का स्वामित्व, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ लैंड जो है, इन द मुगल पीरियड जमींदारी वाज नॉट ऑनरशिप ऑफ लैंड। हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है, हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है, तो ये है अलवर शैली, ठीक है, अलवर शैली। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर। अगला है, व्हाट वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड? वेयर वाज द सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई? तो ये हुई थी हमारी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, कब बॉम्बे से प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी? तो कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा 1885 में, 1885 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, अभिनव भारत की स्थापना की गई थी सावरकर बंधु द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंध घाटी को अलग करती है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंध घाटी को अलग करती है? तो ये करती है ग्रेट हिमालयन रेंज, ऑप्शन नंबर डी बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी, ग्रेट हिमालयन रेंज। नेक्स्ट है, इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं, तो इलायची पहाड़ियाँ जो है पलानी पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है, पलानी, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी के दाएं किनारे, मतलब कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक इज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। नेक्स्ट है, पश्चिमी विभोग का निर्माण होता है, पश्चिमी विभोग का निर्माण होता है, तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर पर, ठीक है। बोलिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड ओवर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांश बने हैं, इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांश बने हैं, ये कहाँ है भाई? सॉरी, किससे बने हैं? ये बने हैं जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो ये कौन सी है?
121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। सबसे पुरानी पर्वतमाला जी है सह अपनी अरावली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? झींगा उत्पादन के लिए कौन सी झील मानी जाती है? तो 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। झील झींगा उत्पादन के लिए चिल्का झील है, ठीक है। क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। यह है मॉइस्चर। सीजनिंग ऑफ वुड इज डन टू रिमूव मॉइस्चर। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी में ना समझ आए तो इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, इसीलिए मैं इंग्लिश में भी करवा देता हूँ बीच बीच में। मैक्सिमम जो इजी होते हैं उनको नहीं करवाता हूँ, बट जो थोड़े से टफ होते हैं ना, अब देखो ऊपर वुड लिखा हुआ है और नीचे कास्ट लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उस चीज़ से, ठीक है। तो 123 का राइट आंसर होगा आर्द्रता, मतलब मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत को निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? तो 124 का है भाखड़ा नंगल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? तो यह भाखड़ा नंगल। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थित है, जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थित है इंडिया पोजीशन इन द जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। कौन सी स्थिति है, मतलब पोजीशन है जूट उत्पादन में? तो ये हमारी पहली, जूट उत्पादन में जो हमारा भारत है सबसे नंबर 1 पर है विश्व में। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड फॉर रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हिंदी में बताता हूँ, पद हरित क्रांति से तात्पर्य है, तो ये है कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है पश्चिम बंगाल में। आकाशगंगा, द मिल्की वे, द मिल्की वे 128 का ऑप्शन नंबर बी इज नॉट स्टेशनरी। ये है अस्थिर है, ठीक है, मिल्की वे जो है अस्थिर है। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते हैं, सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते हैं। तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए। मतलब कि रडार इज यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन टू लोकेट एनिमी पोजीशन। अगला क्वेश्चन है, बहु उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं कहलाता है? द इंस्ट्रूमेंट इन विच मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इज नोन एज, ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं रीजनिंग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। और मैं इंग्लिश भी छोड़ रहा हूँ इसमें, हिंदी करवा देता हूँ। हिंदी का जो है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना यार। तो सोना शब्द का प्रत्यय है, सोना शब्द का जो प्रत्यय है 161 का, ऑप्शन नंबर बी सुनार, ठीक है। सोना, सोना शब्द का प्रत्यय सुनार, प्रत्यय बनता है सुनार। निर्भय में कौन सा समास है? 162, निर्भय में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है, तो ये है अरे, ठीक है। अरे यहाँ तक कभी, अरे के बाद ऐसे लगता है ना विषम, विषम उसको बोलते हैं विश्वव्याधि बोधक, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण है, 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन से। क्रिया विशेषण है मन से। रूढ़ी शब्द है, तो रूढ़ी शब्द है ऑप्शन नंबर बी, सड़क, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य देखना है इसमें, अनुसंगिक, अनुसंगिक, अनुशंगिक, या फिर कौन सा? तो 166 का राइट आंसर रहेगा अनुशंकिक, ठीक है। 166 का ऑप्शन नंबर डी। अग्नि का विपरीतार्थक है, अग्नि का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा विपरीत शब्द है अंबर, अग्नि का अंबर, 167 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पृथ्वी का विशेषण है, पृथ्वी का जो विशेषण है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीता। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? 169, ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। आंख में गड़ना, तो आंख में गड़ने का मतलब होता है, का मुहावरे का अर्थ है लालच होना। नेक्स्ट है, ये तो फिर आपका वो आ गया, विच नंबर इज नियरेस्ट, जो भी है ये तो उसके हैं यार, मैथ के हैं 2-3 क्वेश्चन।
रीजनिंग के हैं, रीजनिंग है वो, मैथ नहीं है उसमें, रीजनिंग है। और ये आ गया हमारा करंट अफेयर, 2-3 क्वेश्चन। अगला है क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने कहा? यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन ने यह कथन किसने कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है? तो 180 का राइट आंसर हो जाएगा। 180 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम भारत में मानसून लौटना प्रारंभ करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल इज पुअर इन, लाल मिट्टी की कमी होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। रेड मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लाइम, ये सभी। ठीक है, 182 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान्य है? 183 का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग अधिकतम है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट है तवा सिंचाई परियोजना है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट है लोकसभा का सभापति इससे पदनामित होता है, तो ये होता है स्पीकर से। नेक्स्ट, भारत का राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं? 188 का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा फास्ट करवाना पड़ रहा है। आईएमएफ से निधि उधार लेने वाला पहला निम्न देश कौन था? आईएमएफ से उधार लेने वाला जो था वो था फ्रांस। हरित गृह प्रवाह किसके द्वारा होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। खदानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 1964। किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को सिमता पाटिल मेमोरियल, ये रहने दो, ये सही है। भारत की मशरूम सिटी कौन सी है? ये सोलन। हिमाचल के किस जिले में नारगू वन्य जीवन अभ्यारण्य है? तो यह है 194 का ऑप्शन नंबर बी, मंडी में। नेक्स्ट है लाहौल का आखिरी गांव कौन सा है? तो ये है लाहौल का आखिरी गांव 95 का सी, सॉरी, ये इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, लाहौल का जो है इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हिमाचल सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया? ये किया गया था 2012-13 में। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा एक क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है? तो ये है 197 का ऑप्शन नंबर बी, युद्ध नृत्य। नेक्स्ट है श्री विशिष्ट मंदिर किसके समीप है? सॉरी, ऋषि विशिष्ट मंदिर किसके समीप है? तो ये है 190 का 198 का बी, मनाली में। नेक्स्ट है रामपुर कस्बा किस नदी के किनारे है? रामपुर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी के किनारे। किस जिले को प्रति व्यक्ति बचत सर्वाधिक है? किस जिले की प्रति व्यक्ति बचत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे जो इसकी आंसर की है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी मैं आपको करवाता हूँ वो आपको होप्सो की पसंद आता हो। पसंद आने की क्या बात है, पढ़ने की बात है। वही पढ़ना है तो आपको पसंद आना और नहीं आना। पढ़ने वाली चीज़ पसंद नहीं आती कभी भी। मैक्सिमम जो बात करूँ तो इंडिया जीके की इतना बोरिंग होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।